अब ती खाना कुने खाचिस खाना खाना में लुकलार कर खाचो जोर से को लुकलार कर खाचो लोकलार खो खाचिस खाना ती तो बनो पाचिस ने खाना स्कूल जाइस परवा। ना नहीं तो इस वीडियो को शेयर करें और इतना शेयर करें किशनगंज प्रशासन और बिहार सरकार तक हमारी ये वीडियो जाए और इस बच्ची की जिंदगी संवर जाए, बन जाए। अब जरा बताएंगे ये बच्ची खाती कहाँ है अभी? जहाँ मन होती है वहां चले जाती है, किसी का भी घर जाके खा लेती है, कोई भी दे देता है, खा लेता है थोड़ा बहुत, बस वैसे दिन गुजारा करते हैं अभी। दोस्तों आज हम ठाकुरगंज में हैं और ठाकुरगंज के कनकपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 जामनीगुड़ी में हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट को हम तैयार करने के लिए इसलिए आए हैं, यहाँ पर एक बच्ची है, आज से 4 साल पूर्व उनका पिता उनकी माँ की जो है मौत हो जाती है और फिर आज से ठीक 9 दिन पूर्व यानी 9वां दिन के दिन उनके पिता की भी मौत हो जाती है। अब वो बच्ची जो यहाँ पर इस घर में रहती है महज 6 साल की है और उससे मिलने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, अगर यूं आसान शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो वो अनाथ हो चुकी है। चलिए इसी घर में हम चलते हैं और उस बच्ची से भी जो 6 साल की बच्ची है उससे भी बात करेंगे। और यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं बहुत सारे एक भाई साहब भी यहाँ पर हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। ये वो बच्ची है जिनके सर से बाप और माँ दोनों का साया उठ चुका है। अगर मैं आपको कहूं ये अब अनाथ हो चुकी है, कहाँ ये रहती होगी, कहाँ ये सोती होगी, टाइम टाइम ये खाना भी कहाँ खाती होगी, इसका कोई पता नहीं है। इनसे हम बात करेंगे, महज 6 साल की है फिर भी हम उसके पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आइए हम जरा आपको उनके घर की हालत को दिखा देते हैं। ये उनका घर है, ये जो बच्ची है जिसको आप देख रहे हैं ये उन्हीं का घर है। उनका बाप और माँ दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, दोनों गुजर चुके। अब ये बच्ची अनाथ हो चुकी है। हम जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य और मकसद यही है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो छोटी बच्ची महज 6 साल की है अब इनका क्या होगा। ये अपने दिल में सपना तो लिए जरूर है कि आखिर इनको भी जो है स्कूल जाने का इनका भी इच्छा है, ये भी चाहती है कि स्कूल जाए, पढ़े लिखे और फिर जो है इस उम्र में इनका खाने पीने का इनके सर पर कोई टेंशन ना हो, ये बच्ची ये चाहती है। लेकिन होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। चलिए एक साहब यहाँ पर हैं, बच्ची से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस भाई साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं। जी जी, इसी गांव के रहने वाले। क्या नाम हुआ आपका साहब? मोहम्मद मंजूर आलम। मोहम्मद मंजूर आलम। जरा आप बताएंगे ये जो बच्ची है इनकी माँ और बाप दोनों गुजर चुके हैं, सबसे पहले किसकी मौत हुई है? माँ की मौत हो चुकी थी कितने दिन पहले? 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले। उसके बाद उसका बाबूजी थे तो वो भी इंतकाल हो चुके, आज 8-10 दिन हो चुके हैं। जी जी, तो हम लोग भी चाहते हैं कि इसका कोई किसी तरह से सरकार से थोड़ा इसका सहयोग हो। चलिए हम तो ये आह्वान करेंगे ही, हम तो ये उम्मीद लगा ही रहे हैं कि किशनगंज प्रशासन और बिहार सरकार दोनों इस मामला को संज्ञान में लें और इस बच्ची को जो महज 6 साल की उम्र में ही अनाथ हो चुकी है, अपना बाप और माँ दोनों को खो चुकी है, इनकी भी जो जिंदगी है वो आगे अच्छी तरह से जाए और ये बच्ची लिखे पढ़े। अब जरा बताएंगे ये बच्ची खाती कहाँ है अभी? जहाँ मन होती है वहां चले जाती है, किसी का भी घर जाके खा लेती है, कोई भी दे देता है, खा लेता है थोड़ा बहुत, बस वैसे दिन गुजारा करते हैं अभी। वाकई में अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भी दिल झंझोर जरूर गया होगा। ये महज 6 साल की बच्ची है और साहब कह रहे हैं कि जहां ये जाती है खाने के टाइम पे वहां जाकर खा लेती है। अब इनका अगर कहें, हम आपसे पूछें, इनकी जो नानी का घर है वो कहाँ पर है? वो छैतल पंचायत का है, छैतल गांव का नाम है, उसका नानी का घर वहीं पर है। तो उनके नाना और नानी लोग तो भी यहाँ आते होंगे? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। अब तो जो पहले हो गया था। अब इनके बाप का भी गुजरने के बाद अब तो इनका सुध लेना आता होगा ना कि आप बाप भी नहीं, माँ भी नहीं आती है। नहीं आती है, फिर भी नहीं आती है, फिर भी नहीं आई। चलिए महज अच्छा अभी तक नहीं आई है ना। जैसे 9 दिन आप कह रहे हैं कि 9 दिन या 8 दिन हो गया इनके पिताजी को भी मरने का, उसके बाद से अब तक नहीं आई ना। आप भी इसी गांव के रहने वाली है ना? इनका पिता और माता दोनों दुनिया से गुजर गए। अब इनका अपना जो है अब कोई नहीं रहा। कोई नहीं। आप इसका क्या लगती है? भाभी लगती हैं। टीचर। जरा आप बताएंगे इसके बारे में कि अब खाने का टाइम पे ये कहाँ जाकर खाती है? ये किसी का घर भी जाके खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। किसी का भी घर पे ना। हाँ। अब छोटी बच्ची है, बना भी नहीं पाती है। नहीं पाएगा। अच्छा स्कूल वगैरह जाती है पढ़ने के लिए? नहीं जा रहा है।
नहीं जा रही है ना। चलिए, ये मासूम बच्ची है, ये कुछ नहीं समझती है अभी कि इनके सर से बाप और माँ दोनों का साया उठ चुका है। ये भी अपने मन में सपना लिए जरूर चलती होगी कि मैं भी स्कूल जाती, मैं भी पढ़ती, पढ़ लिख कर एक अच्छा जो है इंसान बनती, एक महिला बनती, डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब हम यहाँ के जो 2 ग्रामीण हैं, इन लोगों से तो हम बात कर चुके हैं। अब इसी बच्ची से जो महज 6 साल की है और ये अब तक कुछ भी नहीं समझती है। क्या नाम हुआ आपका, बताइए? सबनूर। जोर से जरा बताइए। सबनूर। सबनूर नाम हुआ। आप तो जानती है ना कि आपके अब्बा और माँ दोनों गुजर चुके हैं इस दुनिया से। चलिए, मासूम बच्ची है, मासूम बच्ची है, क्या हम पूछेंगे। मैं भी जो पूछ रहा हूँ ना, वाकई में मुझे मेरे दिल में क्या गुजर रहा है इस चीज को मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये महज 6 साल की बच्ची है। अब खाना कुने खाचिस, खाना खाना में लुकलार कर खाचो। जोर से को लुकलार कर खाचो। लोकलार खाचिस खाना ती तो बनवा पाचिस ने खाना। स्कूल जाइस परवा? ना, नहीं जा। नहीं जाइस परवा। जवार मन छे ना स्कूल, पढ़वार मन छे ना। चलिए, ये छोटी बच्ची है, क्या हम आपको बताएं, ये जरा कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाती है। जो 2 शब्द मेरे दोस्त जो 2 सवाल का जवाब ये दी है, इनको सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये बच्ची ये कह रही है कि मैं मांग के, और जब खाने का समय होता है किसी भी घर में जाती हूँ तो मुझे खाना मिल जाता है, मैं खा लेती हूँ। मैं किशनगंज प्रशासन और बिहार सरकार से ये गुहार जरूर लगा रहा हूँ कि साहब, इस बच्ची का जरा ख्याल आप जरूर रखें। वाकई में ये जामनीगुड़ी गांव की बच्ची है। यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोग तो इस पर आप ध्यान देंगे ही, लेकिन खास करके किशनगंज प्रशासन और बिहार सरकार, आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि इस बच्ची को जरा आप देखिए। इस बच्ची का लिखाई पढ़ाई और फिर कैसे ये इनकी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी हो। ये बच्ची खुद कह रही है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पढ़ने नहीं जाती हूँ। अब ये बच्ची कैसे पढ़ने जाएगी साहब, इतने छोटे उम्र में, जिसके सर से बाप और माँ दोनों का साया उठ चुका हो, जो दोनों का सहारा अब इनके पास ना हो, तो ये बच्ची अब करेगी क्या। चलिए, इस गांव के जो ग्रामीण हैं, इन लोगों के सहारे ही अब ये बच्ची अपने इस घर में जी रही है। और इस बात को मैं आपको बार बार क्या बयान करूं, ये बच्ची खुद कह रही है कि जब खाने का समय होता है मैं किसी भी घर में जाकर मांग कर खा लेती हूँ। बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा। अगर आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा और आपका भी दिल अगर झंझोर जरूर गया होगा, तो इस वीडियो को शेयर करें, और इतना शेयर करें किशनगंज प्रशासन और बिहार सरकार तक हमारी ये वीडियो जाए और इस बच्ची की जिंदगी संवर जाए, बन जाए। जो सहारा इनके सर से उठ चुका है, वो सहारा अब तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम इनकी जिंदगी ऐसी हो जाए कि ये बच्ची अब लिखे पढ़े, इंजीनियर बने, इससे ज्यादा डॉक्टर बने, जो ये बनना चाहती है वो बने, जो सपना इनका अब खत्म हो चुका है। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।